हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया है। चैप्टर फर्स्ट है आपका प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, और काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हम लोग रिवीजन क्लास में भी कल चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने मिल्की वे स्टार्स एंड कॉन्स्टेलेशन की बात की, सन के बारे में बात की। सन के बारे में इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको हम लोग देखते हैं। आवर सन वाज बॉर्न अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। सन का जो उत्पत्ति हुई वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस। सूरज की जो रोशनी है हम तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेती है। द स्टार नियरेस्ट टू द सन इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो सबसे नजदीक स्टार है सन के वो है, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। इट इज 4.2 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर अर्थ। दैट इज द लाइट विच रीचेज अस टुडे स्टार्टेड फ्रॉम प्रोक्सिमा सेंचुरी 4.2 ईयर्स अगो। द वर्ड सन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सन जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका वर्ड है सोल। सोल मीन्स सन, विच मीन्स सन गॉड। सूर्य को या सन को सन गॉड भी कहा जाता है, और यह एक लैटिन वर्ड है सोल, जिससे बना है सन, और जिसको सन गॉड भी कहा जाता है, सूर्य भी कहा जाता है, ठीक है। द वैदिक पीपल इन इंडिया ऑल्सो वर्शिप द सन एज अ डायटी कॉल्ड सूर्य देवता। वैदिक पीपल जो थे, हम लोग हिस्ट्री में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ा हमने कि वैदिक पीपल जो थे, जिस समय वेदों की शुरुआत हुई थी, उन लोग सन को जो है एक गॉड के रूप में, एक देवता के रूप में, सूर्य देवता के रूप में उसकी पूजा करते थे, ठीक है। आज भी करते हैं। नॉट ओनली इन दैट टाइम, ऑल्सो इन द प्रेजेंट टाइम वी वर्शिप सन गॉड, वी वर्शिप द सन गॉड। आज भी तो सूर्य देवता की पूजा करते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स की बात होगी आज के रिवीजन क्लास में। द प्लैनेट्स, द प्लैनेट्स, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि सोलर सिस्टम में सन और उसके 8 प्लैनेट्स मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, सोलर फैमिली का निर्माण करते हैं। तो ये 8 प्लैनेट्स जो है उसके बारे में हम लोग आज के रिवीजन क्लास में फिर से एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर जो ऑलरेडी आपको बहुत पहले पढ़ा दिया गया है, उसको हम लोग आज फिर से रिवाइज कर रहे हैं, ताकि जो भी कमी हो, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, उसको वो क्लियर हो जाएगा, हो जाना चाहिए। वही कोशिश एक बार। चलिए हम लोग समझते हैं प्लैनेट्स। यू नो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। These are the 8 planets in the solar system. Mercury, Venus, Earth and Mars are known as inner planets. इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। 4 को इनर प्लैनेट और 4 को आउटर प्लैनेट कहा गया है, ठीक है। प्लैनेट्स है, इसको 2 पार्ट्स इसके, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। 2 parts, inner planets and outer planets. Mercury, Venus, Earth and Mars. Mercury, Venus, Earth and Mars are known as inner planets. अब जो बाकी के 4 बच गए हैं वो आपके जो है आउटर प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, these are outer planets, ठीक है। तो ये 2
पार्ट के ऊपर डिवाइड किया गया, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। 8 planets are divided into 2 parts, inner planets and outer planets. Mercury, Venus, Earth and Mars are known as inner planets, whereas Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are known as outer planets. ठीक है, तो ये दो प्लैनेट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, ये नाम हो गया। ये 8 प्लैनेट्स आपके सामने बोर्ड पर है, दो भाग में डिवाइड किया गया, 4-4 करके इनर और आउटर के रूप में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। द प्लैनेट्स आर इन कांस्टेंट इन मोशन, इनकी जो गति होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, स्थिर होती है, कांस्टेंट का मतलब। दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स, हेंस दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स व्हिच इन ग्रीक मीन्स वांडरर। वांडरर यानी चलने वाला, घूमने वाला, भटकने वाला भी कहते हैं उसको। अपनी गति पर ये चलते रहते हैं अपनी गति से। ऑल द प्लैनेट्स आर नियर स्फेरिकल इन शेप बट दे आर डिफरेंट इन साइज। लगभग सभी प्लैनेट जो है उनका शेप कैसा है, स्फीयर के जैसा है, गोलाकार उसको कहते हैं, स्फेरिकल शेप है, लेकिन सब एक समान शेप नहीं है सबका। दे आर नॉट इन सेम साइजेस, दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट कहा जाता है, द बिगेस्ट प्लैनेट, और मरकरी को सबसे छोटा प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए कहाँ पे आपका जुपिटर, ये रहा है ना, जुपिटर इज द बिगेस्ट, ये रहा आपका आउटर प्लैनेट का पार्ट है ये जुपिटर, और हमको ढूंढना है मरकरी, ये रहा आपका मरकरी, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट। ठीक है, देयर कंपोजिशन आर ऑल्सो डिफरेंट, बनावट भी एक जैसी नहीं है। मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स ये रॉकी है, इन नेचर चट्टान से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं। बट जुपिटर, सैटर्न, वीनस एंड नेपच्यून आर गैसियस एंड लिक्विड। ये रॉकी, इनका जो सरफेस है रॉकी है, और ये जो आपके अगले 4 जो है जुपिटर, सैटर्न, JASUN, ये जो है आपके गैसियस फॉर्म में होते हैं या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैसियस या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। बल्कि ये 4 जो है आपका फर्स्ट जो 4 है ये जो है रॉकी नेचर है इनका। ठीक है, रॉकी स्ट्रक्चर है। वीनस को हम लोग ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई के नाम से जानते हैं, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कह सकते हैं, है ना। वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई, नेक्स्ट ओनली टू द सन एंड द मून, नेक्स्ट ओनली टू द सन एंड द मून। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है, सेंटर में सन है, उसके बाद कौन सा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो जस्ट वीनस जो है नेक्स्ट ओनली टू द सन के बाद है एंड द मून, उसके बाद जो है मार्स रेडिश अपीयरेंस होता है, लाल प्रतीत होता है, लाल दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसको मार्स को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है सैटर्न, जो जिसके चारों ओर रिंग होते हैं। ठीक है, हैज मेनी रिंग्स अराउंड इट, चारों ओर रिंग, गोल रिंग वैसे चारों ओर है इसके रिंग बना होता है। ठीक है, तो सैटर्न रिंग के लिए जाना जाता है, मेनी रिंग अराउंड इट, दे आर मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रॉक्स एंड आइस। किस चीज से बने होते हैं, डस्ट पार्टिकल, धूलकण जिसको कहते हैं, रॉक चट्टान, और आइस यानी बर्फ से बने होते हैं। रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून आल्सो हैव रिंग्स which cannot be seen from the earth। इनके ये 3 जो प्लैनेट हैं जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून, इनके चारों ओर भी रिंग होते हैं, बट वह हमें पृथ्वी पर से दिखाई नहीं पड़ता है। द प्लैनेट शो 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, 2 तरह का मूवमेंट शो करते हैं प्लैनेट्स, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। हम लोग अर्थ के मूवमेंट के बारे में हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ 2 तरह का मूवमेंट करता है, रोटेशन और रिवोल्यूशन, उसके बारे में हम लोग
पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, उसको फिर से यहाँ पर जो है आपका रिवीजन हो रहा है, समझिए। रोटेशंस क्या है? रिजेंबल्स द स्पिनिंग ऑफ ए टॉप, अपने एक्सिस पे जो है मूवमेंट होता है, वो रोटेशन कहलाता है। ऑल द प्लैनेट्स स्पिन ऑन इट, सारे प्लैनेट जो है अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं, है ना, अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे जो है घूमते रहते हैं, यह कहलाता है रोटेशन, ठीक है। और ये रोटेशन जो होता है इनका एक्सिस, अपने एक्सिस पे घूमते हैं। एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन कटिंग थ्रू देयर सेंटर्स। एक्सिस, इमेजिनरी लाइन is an imaginary line cutting through their centers except for Uranus and Venus. यूरेनस और वेनस को छोड़ के all other planets rotates in anti-clockwise direction. पहले भी बताया गया, एक बार फिर से बता रहा हूँ। क्लॉकवाइज घड़ी हमारी इस तरह से घूमती है, घड़ी की सुइयां इस तरह से घूमती है, ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। और ये जो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से घूमता है, या एंटी क्लॉकवाइज हो गया, अपोजिट, ठीक है। तो यूरेनस और वेनस को छोड़ के सभी प्लैनेट जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। व्हेन ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ, और जब प्लैनेट सूरज का यानी सन का एक फिक्स्ड पाथ है, उस पर जो चक्कर काटता है, रिवॉल्व करता है ना, उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अर्थ जो है एक फिक्स्ड पाथ पे जो है सन के चारों ओर, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और यह जो है जो मूवमेंट है वह रिवोल्यूशन कहलाता है। Each planet has its own path, हर प्लैनेट का अपना अपना पाथ होता है, अपना अपना रास्ता होता है मूवमेंट करने का। own path in space which is called orbit. It is shaped like an ellipse or elongated circle. यह कैसा शेप होता है? इक्लिप्स या elongated circle होता है, ओवल जिसको कह सकते हैं। This thus all the orbits are different, और सब डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, सभी प्लैनेट का एक जैसा ऑर्बिट नहीं होता, ध्यान रखेंगे। एंड द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड, कोलाइड का मतलब होता है टक्कर, एक दूसरे से नहीं टकराते हैं, ठीक है। दे आर हेल्ड इन प्लेस बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सन एंड अदर प्लैनेट्स। सूरज और अदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सन, सूरज की ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी और दूसरे प्लैनेट की ग्रेविटी से, गुरुत्व से, ग्रेविटी मतलब होता है गुरुत्व, साइंस में हम आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, या पढ़ेंगे आगे, ठीक है। मरकरी जो है हैज द शॉर्टेस्ट ऑर्बिट, मरकरी का ऑर्बिट सबसे छोटा होता है, एंड नेपच्यून का सबसे बड़ा ऑर्बिट होता है। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि हम लोग ने चर्चा की, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिस, ओके। ऐसा मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक प्लैनेट, इसके बारे में हम लोग, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, ड्वार्फ प्लैनेट। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, a planet should fulfill the following criteria in order to be classed as a dwarf planet. जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाते हैं। इट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, इट इज हैवी इनफ टू क्रिएट इट्स ओन ग्रेविटी, इट इज नॉट ए सैटेलाइट ऑफ ए प्लैनेट, एंड इट हैज नॉट क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। प्लूटो वाज कंसिडर्ड अ प्लैनेट सिंस इट्स डिस्कवरी इन 1930। 1930 में जब इसका खोज की गई, तो इसको प्लैनेट की खोज की गई। हाउएवर 24 अगस्त 2006 रिक्लासिफाइड, दोबारा इसको 1930 में इसकी खोज हुई, इसकी प्लूटो की, और दोबारा इसको 2006 में जो है IAU के द्वारा, IAU मतलब
इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो है इसको रिक्लासिफाई किया गया। इट एज ए ड्वार्फ प्लैनेट एज इट डिड नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए फुल फ्लेज्ड प्लैनेट। इसको ड्वार्फ प्लैनेट इससे क्या, क्योंकि यह प्लैनेट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। द एस्टेरॉइड्स सिरिस एंड आईसी ऑब्जेक्ट जेना 2003 UB313 है ज्वाइंट प्लूटो है ड्वार्फ प्लैनेट्स के रूप में यह उभर कर आया। इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया, ठीक है, क्योंकि यह प्लैनेट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। ओके, प्लैनेट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करने के कारण इसको ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया, ठीक है। अब जो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट की बात करने जा रहे हैं, अर्थ यूनिक प्लैनेट, जिसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है और इसका एकमात्र रीजन है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। इन द सोलर सिस्टम आवर अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य से तीसरा जो सबसे नजदीक प्लैनेट है वह है अर्थ। इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। 8 प्लैनेट जो है उसमें यह पांचवा सबसे बड़ा है। इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन 1,07,220 किलोमीटर पर आवर एंड मेक्स वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन पूरा करता है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.5 सेकेंड, जिसको हम लोग राउंड फिगर में कहते हैं कि 365 डेज और 6 आवर्स में यह एक रिवोल्यूशन पूरा करता है सन के चारों ओर। इट रोटेट्स ऑन इट एक्सिस एवरी 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.09 सेकेंड, यानी 24 आवर्स इसको हम लोग राउंड में मानते हैं, ठीक है। रोटेशन 24 आवर्स, रिवोल्यूशन अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वो 365 डेज और 6 आवर्स एंड रोटेशन कंप्लीट करता है अबाउट 24 आवर्स। द अर्थ इज नॉट ए ट्रू स्फीयर बट इट इज ए बिट ऑरेंज शेप। कैसा है? शेप कैसा है? पूरी तरह स्फीयर नहीं है, गोल नहीं है, बिट ऑरेंज की तरह इसका जो है ढांचा है। स्लाइटली फ्लैटेड एंड द टू पोल्स जो हमने जब पढ़ा था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो पोल्स पे थोड़ा फ्लैट होता है ना। इट इज द ओनली नोन प्लैनेट विथ एम्पल वाटर एंड एयर अराउंड इट। एकमात्र ऐसा प्लैनेट जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध है और हवा उपलब्ध है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो सुटेड टू सपोर्टिंग लाइफ। और यहाँ का जो टेम्परेचर है अर्थ का वह उस पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए सुटेबल है। द फॉलोइंग आर द कंडीशन विच फेवर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये जो कुछ कंडीशंस हैं जो लाइफ को जो है फेवर करते हैं, लाइफ के एग्जिस्टेंस को फेवर करते हैं, यानी जीवन संभव है यहाँ पे। क्या क्या है? सबसे पहला तो इसका टेम्परेचर मॉडरेट है, जिसमें लोग सर्वाइव